सो हेलो एंड वेलकम टू वीकली एनालिसिस वीडियो। तो चलिए हम बात करते हैं कि प्रीवियस 1 वीक में मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ है और एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट में मॉर्निंग में किस तरीके का सेटअप बना है और मैंने किसके सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 11 सितंबर की बात करेंगे कि यहाँ पे मैंने ट्रेड कहाँ बनाया हुआ था और उससे पहले जो अपना एनालिसिस होता है वो मैंने किस तरीके से करके प्लान करा हुआ था। तो देखिए 11 को काम करने से पहले हमारा जो डेली डिसिप्लिन होता है उसमें क्या क्या हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गया जैसे कि प्रीवियस डे का लो, दूसरा हो गया प्रीवियस डे का क्लोजिंग, तीसरा हो गया यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल। उसके बाद हम देखते हैं मार्केट में रिट्रेसमेंट और स्टॉप लॉस किस तरफ पेंडिंग है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट इंपल्सिव गया हुआ है। करेक्शन करने के लिए मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट करेक्शन कर चुका है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। रिट्रेसमेंट अगर आपको देखना है कि मार्केट ने किया है नहीं किया है तो आप सिंपली फीबो लगाओगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि मार्केट इंपल्सिव गया हुआ था, करेक्शन कर चुका है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं मार्केट में चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट। तो प्रीवियस में मार्केट ने क्या किया हुआ था, नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ था और प्रीवियस डे क्लोजिंग को यहाँ पे हिट किया था। ठीक है, देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया था। तो अब यहाँ पे देखो 11 को मार्केट ने कैसा ओपनिंग किया हुआ है। ओपनिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, नॉर्मल गैप अप ओपनिंग किया हुआ है। और नॉर्मल गैप अप ओपनिंग में हमें किसको टारगेट करना होता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग को। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करने के लिए हमारे पास 2 सेटअप होना चाहिए। या तो अगर मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्टली इस तरीके से गिरता है नीचे तो हम रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, और या फिर अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल का हाई अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड बना लेंगे। तो मैंने भी एक्जैक्टली वही किया हुआ था। फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो मार्कआउट करके रखा था, और मार्केट ने जैसे ही इसका हाई वगैरह ब्रेकआउट किया मैंने अपना एक पोजीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था पुट का। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बनाया था और उसके बाद फिर टारगेट सिंपली रखा था प्रीवियस डे क्लोजिंग, और स्टॉप लॉस रखा हुआ था यहाँ से 30 to 40 पॉइंट का। तो देखो कि मार्केट ने कुछ प्रॉफिट दिखाया है एंड देन उसके बाद ऊपर जाके मार्केट जब इस पॉइंट पे आया हुआ था तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट करके और यहाँ से मार्केट से बाहर निकल गया था। ठीक है, तो रीजन देखो यहाँ पे ये चीज मैंने नोटिस नहीं किया हुआ था कि प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया है कि नॉर्मल गैप अप ओपनिंग करके और यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले को हिट किया था। तो आज हो सकता है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले को यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह ना करे, सिर्फ उनका प्रॉफिट कम करे और उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं उस समय नहीं पकड़ पाया था, इसलिए मार्केट जब यहाँ पे नीचे आया तो मुझे यहाँ पे 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था। बट मार्केट जब यहाँ से रिवर्स हुआ तब मैंने ये कंसीडर किया और मैंने थोड़ा सा इसको देखा, और उसके बाद जब मार्केट ऊपर इस तरीके से स्पाइक वगैरह मार के ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कुछ एसएल वगैरह देके और मार्केट से बाहर निकल गया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले दिन। तो आज के दिन से देखिए लर्निंग मुझे ये मिल गया कि प्रीवियस डे क्लोजिंग आज जो है यहाँ पे हंट नहीं हुआ है। अगले दिन अगर मार्केट यहाँ पे नॉर्मल गैप अप ओपन होता है तो मैं प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करूंगा, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं इंट्रा डे सेल के बाद यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा, और गैप डाउन ओपन होगा तो मैं बाइंग के लिए प्लान करके रखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने नॉर्मल गैप अप ओपन किया हुआ है, और नॉर्मल गैप अप ओपन होने के बाद मैं वेट कर रहा था कि मार्केट या तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट करे, या तो फिर अगर वहीं से गिरना है तो रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आए और मैं उस रिट्रेसमेंट पे अपना ट्रेड बना लूंगा। तो मार्केट जब इस पॉइंट से नीचे आने के बाद एक पुल बैक यहाँ पे लिया हुआ था, मैंने एक्जैक्टली इसी पॉइंट पे यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और 30 पॉइंट का रखा था अपना स्टॉप लॉस, और टारगेट सिंपली प्रीवियस डे क्लोजिंग तक उठा के मैंने रख दिया था। मेरा फुल कन्विक्शन यही था कि प्रीवियस डे में मार्केट ने मुझे प्रॉफिट दिखा के और मेरा प्रॉफिट कम कर दिया था तो मैं यहाँ पे निकल गया था, और प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले को मार्केट ने यहाँ पे टच नहीं किया है तो आज डेफिनेटली ब्रेकआउट करेगा। इस कन्विक्शन के साथ मैं ट्रेड में बैठा रहा। ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ से जब नीचे आ रहा था तो एक भी ग्रीन कैंडल बन रहा था तो मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जा रहा था, या फिर यहाँ प्रॉफिट दिखाने के बाद जब ये कैंडल बना रहा था तो प्रॉफिट 50% कम हो जा रहा था। तो मार्केट देखिए जनरली इस तरीके का साइकोलॉजी डिस्टर्ब करने के लिए कैंडल वगैरह बनाता है, लेकिन मेरा कन्विक्शन पूरा था कि मार्केट ने प्रीवियस डे में चार्ट वगैरह इस तरीके से बनाया था तो आज इस तरीके से नहीं बनाएगा, और प्रीवियस डे क्लोजिंग अगर यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करता है तो मुझे अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। और जब मार्केट यहाँ आने के बाद होल्ड करने लगा प्रीवियस डे क्लोजिंग पे तो मेरा कन्विक्शन यहाँ पे और अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे प्रीवियस डे क्लोजिंग जैसे इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट अगर होल्ड करता है तो वो मार्केट में क्या है, वहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं जिनके स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाता है, और मार्केट कंटिन्यू करते हुए नीचे की रैली कर देता है। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे इस तरीके से गिरा था तो इस कैंडल के आसपास 150 पॉइंट पकड़ कैप्चर करके मैं मार्केट से बाहर निकल गया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डे में। तो आज यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ था। अब अगर अगले दिन यहाँ पे नॉर्मल गैप अप ओपन होता है तो मार्केट क्या करेगा, सिर्फ प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले का प्रॉफिट कम करेगा और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन होता है और रिट्रेसमेंट जोन पर अगर मार्केट आता है तो मैं कॉल ले लूंगा, फ्लैट ओपनिंग होगा तो वही अपना इंट्राडे सेल के बाद अपना ट्रेड बनाने का प्लान होगा, और गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पे कॉल सेट का ट्रेड बनाऊंगा। ठीक, तो अब अगले दिन चलते हैं यहाँ पे।
आप यहाँ पे देखो कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, नॉर्मल गैप डाउन ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल गैप डाउन ओपन हुआ है, या फिर इसको फ्लैट भी आप कंसीडर कर सकते हो। इसमें क्या करना है आपको, सिंपली फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो आपको इस तरीके से मार्कआउट करके रखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस दिन निफ्टी 50 जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया था और ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। आप यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते थे, बट मेरा कन्विक्शन यहाँ पे ये था कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर से सेलिंग करके आया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट इंपल्सिव आने के बाद करेक्शन वगैरह करते हुए आया हुआ है। अपर साइड में कोई भी बहुत अच्छा खासा स्टॉप लॉस यहाँ पे था नहीं। ठीक है, मार्केट मैक्स टू मैक्स क्या करता, प्रीवियस डे क्लोजिंग, फर्स्ट कैंडल हाई और एक साइकोलॉजिकल नंबर के यहाँ पे खुद को ब्रेकआउट करा के एंड देन उसके बाद यहाँ पे नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी था। तो इसलिए मैंने ये वाला ट्रेड को, कॉल साइड का ट्रेड को इग्नोर कर दिया था। और जब मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फर्स्ट कैंडल का हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग और साइकोलॉजिकल नंबर पे जब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, एट द सेम टाइम निफ्टी जो है अच्छा खासा ब्रेकआउट कर दिया था। तो पैरेलल वॉचिंग का इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाया हुआ था, और पुट का ट्रेड बनाने के बाद यहाँ पे 30 पॉइंट का रखा था अपना स्टॉप लॉस। और टारगेट के लिए सिंपली आप यहाँ पे फीबो हंटर भी अगर आप इस तरीके से यूज करोगे तो भी आपको यहाँ पे 1.618 का लेवल जो है ये आसपास कहीं देखने के लिए मिलेगा। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि मार्केट जो है फर्स्ट कैंडल का लो अगर इंपल्सिव ब्रेकआउट किया है तो रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी जोन में अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट डे। अगर अब देखो यहाँ पे आने वाले दिन के लिए प्लानिंग यहीं पे करके रख लेना है। अगर नॉर्मल गैप अप ओपन होगा तो देखो आज मार्केट ने क्या किया हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले को यहाँ पे सिर्फ डरा के निकाला। ठीक है, इसका ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया है। तो अगर कल के डेट में मार्केट यहाँ पे नॉर्मल गैप अप ओपन होता है तो मैं यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा। प्रीवियस डे क्लोजिंग का नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है तो मैं इस ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा। अगर यहाँ पे ट्रेड मैंने बनाया हुआ है तो मुझे ये टारगेट मिलेगा, और अगर गैप अप में अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया है ये टारगेट मिलेगा। क्लियर है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे यहाँ पे चलेंगे तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, देखोगे यहाँ पे नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग वगैरह को यहाँ पे टारगेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बॉक्स ब्रेकआउट हमें इस तरीके से सिंपली बना के रखना था, और मार्केट देखिए इस तरीके से जब ब्रेकआउट वगैरह किया है यहाँ पे। ठीक है, आप इस रैली के बाद यहाँ पे भी आप अपना ट्रेड बना सकते थे, बट मेरा कन्विक्शन ये था कि नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है और डाउन साइड में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ये है स्टॉप लॉसेस वगैरह है, प्लस साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह भी नीचे है। तो मैंने एक कॉन्ट्रा प्लान यहाँ पे बना के रखा था कि मार्केट अगर डे हाई वगैरह ब्रेकआउट करता है और अगर मेरा फीबो के एक्सटेंडेड जोन वगैरह में भी आता है तो मैं यहाँ पे इस जोन के आसपास पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूंगा और स्टॉप लॉस रखूंगा 30 पॉइंट का, और टारगेट सिंपली उठा के मैं फर्स्ट कैंडल लो के आसपास रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में प्रोबेबिलिटी ये होता है कि मार्केट क्या करता है, फर्स्ट कैंडल का लो अगर ब्रेकआउट करेगा एंड देन यहाँ से रिवर्स करने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि मार्केट का बिहेवियर यहाँ पे किस तरीके से दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे होल्ड करना होगा तो मैं होल्ड करूंगा, या फिर यहाँ से मार्केट में अपना पोजीशन मैनेज करके एग्जिट करके बाहर निकल जाऊंगा। तो मैंने जो ट्रेड बनाया हुआ था ऑलमोस्ट यहीं पे बनाया था, और उसके बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो ऑलमोस्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का टारगेट लेके मैं मार्केट से बाहर निकल गया था। ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे प्लान जो है फिक्स करके आना है मार्केट में कि अगर नॉर्मल गैप अप ओपन होता है उसके साथ यहाँ पे फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी और प्रीवियस डे क्लोजिंग में मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग वालों को टारगेट किया है या नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे जैसे प्रीवियस डे में देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ था, इनका बस रजिस्टेंस वगैरह लेके यहाँ से नीचे चला गया था। तो अगले दिन अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्केट ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डे। अगर फ्राइडे की बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या अपना प्लान हुआ था कि मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग को यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा। तो अगर मार्केट अगर नॉर्मल गैप अप ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल का हाई वगैरह ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली पुट का ट्रेड बनाएंगे, लेकिन टारगेट कहाँ तक का रखेंगे, फर्स्ट कैंडल लो वगैरह तक रखेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट आज प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले को हिट किया हुआ है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ ओपन होगा, ऊपर जाके ब्रेकआउट कराएगा, आप यहाँ पे ट्रेड बनाओगे, मार्केट नीचे गिरेगा, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेकडाउन पे मार्केट का इस रैली पे इंपल्सिव करेक्शन पे यहाँ पे आने के बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो नॉर्मल गैप अप में हमें प्रीवियस डे को टारगेट करना है, लेकिन अपना टारगेट कहां तक सेट करना है वो हमें चार्ट रिपीट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करना है। तो अब यहाँ पे देखो कि मार्केट नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, नॉर्मल गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया हुआ है, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है। तो अपना वही चीज हो गया कि प्रीवियस डे में मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग को यहाँ पे टारगेट किया हुआ था, तो आज नहीं करेगा, आज उनका सिर्फ प्रॉफिट कम करेगा। तो आप सिंपली फीबो हंटर वगैरह प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट कहां तक जाता है, 0.58 या 0.68 के जोन तक। ठीक है, तो मार्केट देखिए इंपल्सिव क्या हुआ था, एग्जैक्ट करेक्शन जोन में आया, देन मार्केट यहां से इंपल्सिव करते हुए ऊपर जाके एग्जैक्ट देखोगे फीबो हंटर का ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट रिवर्स करके नीचे आ गया। तो मैंने जो ट्रेड बनाया हुआ था ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे कहीं बनाया हुआ था, और टारगेट सिंपली डे हाई के आसपास रखा हुआ था, और उसके बाद स्टॉप लॉस जो था वो अपना 30 से 40 पॉइंट का था। अगर मैं आपको ये भी दिखाऊं अपना प्रीमियम का जो चार्ट था मैंने शेयर किया हुआ था मेंटरिंग ग्रुप में, तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ था 316 के प्राइस पे,
और 40 पॉइंट का अपना टारगेट था, सॉरी स्टॉप लॉस था, और 60-70 पॉइंट का टारगेट था। बट मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था और साइडवेज था, तो इसलिए मार्केट जब एक स्पाइक वगैरह मारा तो मैंने अपना कुछ डिसेंट प्रॉफिट वगैरह लेके 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल गया था। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने यही ट्रेड बनाया हुआ था मेंटरिंग ग्रुप में। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ तो आप देखोगे ICR प्राइस एक्शन मैं कई बार यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ये प्राइस एक्शन मैंने काफी दिन मार्केट में रहते हुए और एनालाइज करके डिस्कवर किया हुआ है कि मार्केट देखिए इंपल्सिव इस तरीके से जाता है, देन कंसोलिडेट करता है बड़े रेंज में। ठीक है, इसको आप कभी भी होल्ड ये मत समझ लेना कि मार्केट जो है फर्स्ट कैंडल सॉरी डे हाई के आसपास जो है होल्ड कर रहा है। होल्ड और कंसोलिडेशन में फर्क होता है। मार्केट कंसोलिडेट करता है एक बड़े रेंज में और मार्केट होल्ड करता है एक छोटे रेंज में। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे इंपल्सिव गया हुआ था, कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन में आपको क्या है कि अगर कभी भी ICR प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन पे आपको अगर ट्रेड बनाना है तो आपको टॉप पे ही यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाना है, तब आपका स्टॉप लॉस भी छोटा आएगा और आपको टारगेट भी अच्छे खासे देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि ICR प्राइस एक्शन में क्या होता है कि मार्केट अगर इंपल्सिव गया हुआ है इस तरीके से और यहाँ पे कंसोलिडेट करके जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा तो आप यहाँ पे फीवो अगर लगाओगे तो मार्केट आपके फीवो जोन वगैरह में नहीं रुकेगा। थोड़ा बड़ा हो सकता है रिजेक्शन वगैरह दिखा दे या 10-20% के प्रोबेबिलिटी पे कई बार होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, बट मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि मार्केट ने अगर इंपल्सिव मोमेंटम दिखाया है, कंसोलिडेट किया है बड़े रेंज में, जब रिवर्सल होगा तो मार्केट आपके यहाँ पे जो भी आप ट्रेड बनाओगे स्टॉप लॉस को चीरते हुए या फीवो हंटर का जोन को चीरते हुए मार्केट कंप्लीट रिवर्सल दिखा देता है। मतलब जिस पॉइंट से मार्केट चलना स्टार्ट किया था कंप्लीट उस पॉइंट तक मार्केट रिकवर करके नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड अगर बनाते तो आपको ये वाला रैली देखने के लिए मिल जाता, और अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग और यहाँ पे आप मान के चलो ये रैली जो लगा के रखे हुए मार्केट अगर कभी फीवो हंटर वगैरह में एक जोन का रिस्पेक्ट अगर कर देता है, जैसे मार्केट इंपल्सिव क्या हुआ था करेक्शन करने के लिए इस जोन का रिस्पेक्ट किया है, तो मार्केट मैक्सिमम चांसेस ये भी होते हैं कि मार्केट इस जोन का भी रिस्पेक्ट करेगा और दोबारा अगर घूमते फिरते अगर इस जोन में आता है तो भी आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, और अगर तीसरा बार भी आता है तो भी आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। तो फीवो हंटर क्या है कि सिंपली आपको एक बार लगा के रख देना है एंड देन उसके बाद मार्केट अगर उस जोन में एक बार, दो बार, तीन बार आता है तो आप यहाँ पे ट्रेड बना लो, और ट्रेड बनाने के बाद 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 पॉइंट का टारगेट। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो एसएल लेके बाहर, और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो टारगेट लेके बाहर। बीच में हमें यहाँ पे कोई भी इमोशन ट्रेडिंग नहीं करना है। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है प्रीवियस वीक का जो भी एक वीक का एनालिसिस है वो सारे लोगों को समझ में आया होगा, बट फिर भी इनकेस आपको अगर कोई भी चार्ट में कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन वगैरह में पूछ लेना, मैं उसको वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। सो इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।